इजहारुल हक साहब, जो आपकी मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी एचसन के मुतल्लिक, वो हम करेंगे अगले पार्ट में, लेकिन पहले जो है मैं चाहूँगा कि सर ये जो सवाल मैंने अपने भाई सेनेटर अफनान साहब के आगे उठाया और उसको फिर इंडोर्स किया भट्टी साहब ने, जिन्होंने बताया कि 30 सीटों वाली हुकूमत माली बहरान, दहशतगर्दी जैसे असदहे के सामने बेबस नज़र आती है, हम तकसीम है, दुश्मन मुतहद है और यहाँ पर इखलाकलेस नाअहल हुकूमत, और ये साबित भी हो रहा है कि हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं जब उनके वज़रा को या उनके सीनियर लीडरों को सॉरी हम सुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इजहार भाई, इस मौके पे इजहार करें खुल के। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, आपने पूछा है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत का मसला उठाया है या शहबाज शरीफ का, और आपने ये भी पूछा है कि क्या शहबाज शरीफ का कोई उसूल नहीं। तो जनाब गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ हों या नवाज़ शरीफ हों, हुकूमत नून लीग की है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस नून लीग का कोई उसूल नहीं है। ये अगर 50वीं दफ़ा भी हुकूमत में आए तो ये जो इनका रंग ढंग है क्रोनीइज़्म का, दोस्त नवाजी का, ये हमेशा रहेगा। और जो हुकूमत उसूलों के बग़ैर चलती है, ना उससे मईशत ठीक होती है, ना उससे सोसाइटी ठीक होती है, ना उससे दहशत गर्दी ठीक होती है। इनके तो टारगेट ही ये नहीं है। आपको किसने बताया है कि इनका टारगेट जो है वो मईशत की इस्लाह है या दहशत गर्दी को रोकने की इस्लाह है? ये तो बंदर बांट के सिलसिले में नतीजे में आए हैं। ये तो इसलिए आए हैं कि फ़लानी पोस्ट फ़लाने को दे दें, फ़लानी पोस्ट फ़लाने को दे दें। ये तो अनइलेक्टेड लोगों को जो इनके दोस्त हैं उनको वजारतें देने के लिए आए हैं। इन पर जो लोगों ने एहसान किए थे जेल में जाकर, भाई अगर जेल में जाकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी तो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, उसमें से उनको 2 हिस्सा एहसान चुकाओ। एक फैक्ट्री उनके नाम कर दो, एक एवन फील्ड का फ्लैट उसके नाम कर दो। उनको हुकूमत के ख़जाने से नवाज कर तुम उनके एहसानात चुकाना चाहते हो। आप यकीन करें कि नून लीग अगर 50 साल भी हुकूमत करेगी और 100 दफ़ा भी आएगी, ना इनके पास विजन है। इजहार साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इस वजह से कि शहबाज शरीफ वीक है या अहलियत ही नहीं है? और एचसन कॉलेज में भी अगर आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं जनाब। उसके लिए मुझे आप भट्टी साहब को मैं फॉलो करता हूं, तो आप घड़ी देखकर मुझे 2.25 मिनट दें। सर ये अगले पार्ट में लेकिन अगले पार्ट में लाजमी दूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप इतना नाहल क्यों समझते हैं इस गवर्नमेंट को? वो इसलिए कि मैं खाता हूं, मैं मुंह में निवाले नहीं डालता। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है। मैं 50-60 साल से इनकी कारकर्दगी देख रहा हूं और मेरे सामने इनकी कारकर्दगी है। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूं। और आप ये देखें, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं सर कि इमरान खान की सारी हिमाकतों, उसके जराइम, अगर क्या है मैं कहूँ जराइम पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, उसकी गलतियों और उसके तकब्बुर के बावजूद लोग उसके साथ क्यों हैं? इसलिए कि ये जो 2 ख़ानदान हैं, लोग इनसे नक्को नक हुए हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं क्योंकि इनमें क्रोनीइज्म है। ये अपने ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते। ये अपने जो ज़ाती वफादार हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पुलिस अफसर जिसको नवाज़ शरीफ साहब ने सेनेटर बनाया था, जो इंतकाल कर गए, पूरा जो उनका सेनेट का आहद था, क्या आपने कभी सुना है उन्होंने उसमें कोई तकरीर की? कभी उसमें उन्होंने कोई बिल पेश किया? ये अपने हुकूमत में इसलिए आते हैं कि ये अपने ज़ाती वफादारों को एहसानात। सर पॉइंट आ गया आपका। अब मैं चाहूंगा कि कोई मकसद नहीं रिस्पॉन्ड किया जाए।